हम सब का घर उनका घर है। आज घर की अगर बात करते हैं तो वो दिलों में राज करते हैं। ये बोलूंगी बीजेपी में 18 लोग निकले हैं, बीजेपी में 18 लोग। कर्नाटक आप जो बात कर रहे हो चुनाव की, बीजेपी में 18 लोग क्यों छोड़ दिए भाई, क्यों छोड़ दिए पार्टी? अडानी इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये दोस्ती क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है जब आपको कोई चीज का डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है? तो आप इन चीजों को बताइए ना। 80 में 85 में 90 में कंप्यूटर वाली डिग्री थी, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और वो कहते हैं आज के टाइम कंप्यूटर लोड कर दिया, बात अलग है। मैं तो अनपढ़ हूँ, तभी चाय बेचता था, तो अचानक से डिग्री कहाँ से आ गई? सबसे बड़ी बात, स्टेशन में घूम के वो चाय बेचते हैं। वो बोलते हैं 35 साल तक मैंने भीख मांगा, मैं गरीबी में गुजारा किया, मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं था, झोला उठा के चलते थे। आज पुराने बैग पे आप जाइए, उनकी तस्वीरें देखिए, साझा होती है मीडिया में। आप मुझे बताइए आज डिग्री कहाँ से पैदा हो गई? तो भाई जनता तो सब देख रही है ना, हमारे सामने तो साक्ष्य है। इसलिए सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं और सब लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और इस गारंटी से बोलते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो बीजेपी के लोग ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हम क्या बताएं साहब, आप तो सारा सब कर देते हैं। हाँ, सच को सुन नहीं पाते, कान बहरा हो जाता है, म्यूट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद में एकता नहीं है भाई, खुद में एकता नहीं है। वो नीतिबाज आदमी है, उन्होंने जेलों की हवा खाई हुई है, डिग्री है उनके पास। जब नाले में बैठ के चाय में पकोड़े पकने वाली बात है ना, ये डिग्री है उनके पास। फ्री में झूठ बोलने की डिग्री है उनके पास और अपने सामने वाले को डराने की डिग्री है उनके पास। यहाँ पर जो आप पोस्टर देख रहे हैं, डरो मत संविधान अभी जिंदा है, और आज अंबेडकर की जयंती है, तो क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के लोग आप देख सकते हैं। ये जो जनतंत्र बचाओ को लेकर के ये आप जनसंवाद देख रहे हैं, सुन रहे हैं लगातार। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हुए हैं, आपका नाम क्या है? मैं रोमा परशुराम बोल रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ। आरएसएस लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए के लिए आज यहाँ पे हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, जिसकी विरोध में हम लोग हैं। जैसे कि आपने देखा है राहुल जी सिर्फ प्रेम बांट रहे हैं, तो उसमें भी उनके खिलाफ सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये अगर नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ और कांग्रेस वालों के साथ। लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल जी के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, बीजेपी कह रही है वो तो कोर्ट से मानहानि का मामला है, और बीजेपी ने क्या किया जी? बीजेपी कोर्ट भी उनका है, दोस्त भी उनके हैं, अडानी जी भी हैं, मोदानी जी भी, सब तो उन्हीं के हैं। कोर्ट भी उन्हीं के फैसले पे माना जा रहा है। अगर इसमें स्वार्थ नहीं रहता तो निष्पक्ष रहता। जितने लोग भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो तो उन्हीं के पार्टी में, हमारी पार्टी में आ जाओ तो सब 100 खून भी माफ है। तो ये लागू होता है तो सब पे लागू होना चाहिए। आज ईडी के रेस पड़ रहे हैं, कांग्रेस के ही घर पे क्यों पड़ रहे हैं, उनके ऑफिस में दफ्तर में क्यों पड़ रहे हैं? ये तो भाजपा और आरएसएस के लोग के यहाँ भी होना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, उनके फ्रेंड्स जो मोडानी जी हैं और इन सब के यहाँ भी होना चाहिए। अगर ये इक्वलिटी की बात होती तो इक्वल सबके यहाँ भी होना चाहिए। सिर्फ करप्ट राहुल जी ही क्यों हैं और ईडी कांग्रेस वाले के यहाँ ही ईडी सब छापे सब क्यों पड़ रहे हैं? तो ये संविधान लोकतंत्र सब कुछ खत्म कर रहे हैं। अगर इक्वलिटी की बात करें तो इक्वल सबके यहाँ होना चाहिए, बट वो सिर्फ टारगेट कांग्रेस को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को, पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोग को लेके चल रहे हैं। आज मोदी जी को आपने देखा है साथ में चलते हुए, किसी महिला को सपोर्ट करते हुए, एकदम गरीब लोग को गले मिलते हुए। नहीं, ये मोदी बिल्कुल भी नहीं करती है। लाल किले से तो भाषण महिलाओं के सम्मान की बात तो करते हैं, बोलने और करने में बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ आप देखते हैं। आज तो हम कुछ भी बोल देंगे, बट मोदी जी सिर्फ बोलते बस है, करते कहाँ हैं? जिस दिन वो करना चालू करेंगे उस दिन देखेगा तब हम बोलेंगे, बट अभी तो सिर्फ वो बोलते बस हैं, करते कहाँ हैं? मोडानी आपने नाम लिया, मोदी जी का नाम इमेज खराब करने की बात करते हैं वो, कि हमारी इमेज खराब की जा रही है। नहीं, कहाँ इमेज खराब हो रही है? जो देख रहा है जनता को सब कुछ देख रहा है। कितने लोग को दबाएंगे आप एक लोग को, 2 लोग को, कितने लोग को दबाएंगे? आज पूरी जनता राहुल जी के साथ है। आप क्या कहिएगा, कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ महिला कांग्रेस में। नाम क्या है? पूनम पांडे। क्या कहिएगा, आप यहाँ पर आई हुई हैं और आज अंबेडकर जयंती भी है, क्या देश में क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो रहा है, लेकिन संविधान तो जिंदा है, तभी तो आप लोग आए। देखिए, बाबा साहब ने सबको एक साथ चलने का और एक साथ लेके आगे बढ़ने का संदेश दिया, जाति पाति खत्म उन्होंने किया। और आज हमारी कांग्रेस पार्टी
डरो मत संविधान अभी जिंदा है। ये इसलिए भी है क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आज फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है। आप सब देख रहे हैं आज हमारे कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का दर्जा, महिलाओं को सम्मान, हर एक प्रकार के जातिवाद को खत्म किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब हम एक हैं। हमारे यहाँ कोई जाति की वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है या हम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संदेश है, हमारे कांग्रेस पार्टी का संदेश है कि हमको सबको एक होके चलना है। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान अभी जिंदा है। किसी से डर के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कह रही हैं संविधान जिंदा है, फिर आप क्यों ये लगता है कि डरो मत? किससे डरने की बात कर रही हैं? सरकार से डर लगता है? केंद्र में बैठी जो मोदी सरकार है, आप मुझे आज बताइए, आज संसद में जब हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सवाल किया मोदी से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए खाते में किसके थे, आप बस ये जवाब दे दीजिए। तो आपने क्या किया? आपने उनकी सदस्यता भंग करी। उसके बाद 8 साल के लिए आपने उनको चुनाव नहीं लड़ने से बहिष्कृत कर दिया। अगर यही जवाब, वो केंद्र में बैठी है ना, उनको तो हर हिसाब किताब पता है ना, तो वो तो जवाब दे ही सकते हैं। उनको जवाब देने के लिए इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? अच्छा, मोडानी इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये दोस्ती क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? जब आपको कोई चीज़ का डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है, तो आप इन चीज़ों को बताइए ना। जनता तो जानना चाहेगी ना कि जनता के पैसे का क्या हो रहा है। और अगर हमारे कांग्रेस पार्टी में आवाज उठाई जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है सांसद में, तो सांसद में तो प्रश्न पूछने का हक तो सबको है। तो ये आवाज क्यों दबाई जा रही है? आखिर केंद्र में बैठी मोदी सरकार को इतना क्या चीज का डर? वो बंगला भी जैसे उनका खाली कराने का नोटिस आ गया था। इसके पहले पटना में भी एक मामला दर्ज हुआ है जिस पर राहुल गांधी की पेशी होनी है। क्या कहेंगे? अभी आगे बहुत कुछ होना है राहुल गांधी के खिलाफ। अभी सिर्फ हम सब एक ही चीज कहना चाहेंगे, हम आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हम सबका घर उनका घर है। आज घर की अगर बात करते हैं तो वो दिलों में राज करते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा से लेके आज यूथ, आज हर कास्ट के लोगों को पैदल यात्रा करके उन्होंने जब अपने दिल में, जब उनके दिल में लोग बसते हैं तो वो घर से क्या निकालेंगे? और उनको घर की जरूरत नहीं है, सबका घर उनका घर है। तो ये कोर्ट का फैसला आए नहीं आए, लेकिन आज हम उनके साथ डट के खड़े हैं। आज ये पूरी पार्टी हम उनके साथ खड़े हैं। डिग्री के बारे में क्या कहें? मोदी जी की डिग्री के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब एकाएक सब लोग आम आदमी पार्टी भी उठाने लग गई है। आप लोग कैसे उसको देखते हैं? अब ये तो मोदी जी ही बताएंगे भाई उनकी डिग्री का। जो भाई डिग्री थी 78 में, 80 में, 85 में, 90 में कंप्यूटर वाली डिग्री थी, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और वो कहते हैं आज के टाइम कंप्यूटर लोड कर दिया, बात लगे। 80 में मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे कंप्यूटर से निकलवा दो। 80 में मैंने छोड़ा है, मेरी कंप्यूटर से निकलवा अलग बात है। उस टाइम कंप्यूटर वाली डिग्री होना अलग बात है। ये कहते मेरे पास जब मेरे पास थी नहीं, मैं भूल गया था, मैं लेनी थी, आज मैं निकलवाई है, मैं रिकॉर्ड चढ़ा हुआ उसके अंदर कि मैं तो अनपढ़ हूँ तभी चाय बेचता था, तो अचानक से डिग्री कहाँ से आ गई? सबसे बड़ी बात तो ये तो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं, झूठ, खुद मतलब अपनी ही बातों में फंसे जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन में घूम के वो चाय बेचते हैं। वो बोलते हैं 35 साल तक मैंने भीख मांगा, मैं गरीबी में गुजारा किया, मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं था, झोला उठा के चलते थे। आज पुराने बैग पे आप जाइए, उनकी तस्वीरें देखिए, साझा होती है मीडिया में। आप मुझे बताइए आज डिग्री कहाँ से पैदा हो गई? आज अगर सब प्रश्न पूछ रहे हैं तो भैया डिग्री आई कहाँ से? जब आपने सारा कुछ बयान मतलब खुद बयान दो, खुद समाधान निकालो, तो भाई जनता तो सब देख रही है ना, हमारे सामने तो साक्ष्य है। कर्नाटक चुनाव भी आ रहा है, उसमें देख रहे हैं तमाम लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा भी दे रहे हैं लगातार। अभी कल भी बहुत लोगों ने इस्तीफा दिया, पार्टी के अंदर नाराजगी चल रही है। इन सभी मुद्दों पर आप लोग क्या कहेंगे? ये बीजेपी इन सबको पता है कि ये लोग संविधान खत्म कर रहे हैं, इसीलिए सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं और सब लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इस गारंटी से बोलते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है, फुल बहुमत से जीत रहे हैं हम लोग कर्नाटका। कांग्रेस जय। तो कर्नाटक अगर जीत जाते हैं तो आप लोग 2024 में भी आपको लगता है? तो सबसे पहले ये बोलूंगी, बीजेपी में 18 लोग निकले हैं। बीजेपी में 18 लोग, कर्नाटक आप जो बात कर रहे हो चुनाव की, बीजेपी में 18 लोग क्यों छोड़ दिए भाई? क्यों छोड़ दिए पार्टी आप? हाँ, लोकतंत्र नहीं है बीजेपी के अंदर। नहीं तो वो चीजें तो साफ दिख रही है ना।
हम क्या बताएं साहब, आप तो सारा सब कर देते हैं। हाँ, सच को सुन नहीं पाते, कान बहरा हो जाता है, म्यूट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद में एकता नहीं है भाई, खुद में एकता नहीं है, क्योंकि चाणक्य कहना सब सही कर लेते हैं। चाणक्य नहीं है, वो नीतिबाज आदमी है। उन्होंने जेलों की हवा खाई हुई है। एक मिनट जाओ, उन्हें सब कुछ पता है। उन्होंने ये देखा है कि डराया किस तरह जाता है, धमकाया किस तरह जाता है, और आपस में भाई भाई को कैसे लड़ा जाता है। वो चाणक्य नहीं है, वो एक नीतिबाज आदमी है। वो एक वो क्या नाम है, उद्योगपतियों का जो होता है ना, ठेकेदार टाइप के लोग हैं ये लोग। ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा नरेंद्र मोदी की डिग्री है उनके पास। जब नाले में बैठ के चाय में पकौड़े पकने वाली बात है ना, ये डिग्री है उनके पास। फ्री में झूठ बोलने की डिग्री है उनके पास, और अपने सामने वाले को डराने की डिग्री है उनके पास। और उनके पास जो डिग्री है, सबसे पहले जो सही रास्ते हैं उनको खत्म करने की डिग्री है उनके पास। क्योंकि ये अंग्रेजों की औलाद है, ये वही औलाद है जो अंग्रेज चले गए और अपनी औलाद छोड़ गए। ये लोगों ने हमेशा अत्याचार करा है, इन लोगों ने हमेशा झूठ बोला, झूठ की राजनीति करते हैं। और ये कहीं ना कहीं, जैसे राहुल जी की बात कर रहे थे आप, अभी तो ये सोच रहे हैं कि हम उनका बंगला छीन लें, उनके सारे हक छीन लें। मैं समझता हूं उनकी ताकत नहीं है जो राहुल जी की कोई छीन ले। बशर्ते है कानून व्यवस्था है, कानून के साथ के वजह से हम सोच रहे हैं। कानून को देखते हुए हम बात मान लेते हैं सबकी, मगर इनके बस की कुछ नहीं है। ये डरा रहे हैं, संविधान को झुटला रहे हैं लोग। संविधान पे सही चले तो सही मायने में ये कहीं से कहीं तक भी ये राज नहीं कर सकते। ये झूठ बिला के लोगों को डरा के धमका के जब चल रहे हैं। क्या कहिएगा, आप कुछ कह रही थी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है जाति की। मतलब जातियों को लड़ाना सिर्फ उनका काम है, और राजनीति करना, बस और कुछ नहीं कर सकती। तो सनातन धर्म और इनको बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं हमेशा। आगे ले जाके अभी आपने देखा कि योगी सरकार अपराध को मुक्त करने की बात करती है, जीरो टॉलरेंस नीति है। यही तो बोल रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आओ तो आपको 100 खून माफ, सारे जितने भी आप मर्डर है वो माफ, बलात्कार है वो माफ है। तो ये तो सिर्फ वही है ना कि आप हमारी पार्टी में आओ तो आपको सारे गुनाह माफ। तो ये संविधान को ही तो खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं उनको वहां से बर्खास्त किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अगर वो सच में संविधान के रहते तो उनकी सबकी बात सुनी जाती है। लेकिन आपने देखा अतीक अहमद के बेटे का जब से एनकाउंटर हुआ तब से मीडिया में एक धड़ा जो है पूरा ये कह रहा है कि अब तो गुंडा राज खत्म हो रहा है, बीजेपी की सरकार, योगी की सरकार में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, तभी तो बीजेपी के लोग ही कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके खुद के सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मर्डर केस हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो बट वैसे कि उनको सब दिख रहा है कि ये तो मर्डर, सारे बलात्कारी मर्डर जितने भी हैं, मतलब हमारे एक्शन मतलब उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं ये सब। वाले समय में लोकसभा चुनाव भी आने वाला 2024 में, क्या कहिएगा, क्या आप लोगों की रणनीति है? ये सभी मुद्दे कितना काम आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरा नहीं होंगे तो फिर कैसे आप लोग जो है आगे जाएंगे? देखिए, आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो पार्टी है वो लगातार काम करते आ रहा है, आगे भी काम करेगा। सदस्यता खत्म होने जाने से आप आवाज़ दबा दोगे, आवाज़ दब जाएगी। जो हमारी पार्टी का नारा है वही रहेगा। हम सबको एक को सब होके चलना है, और आगामी जो चुनाव है उसमें जीत हासिल करनी है, अपना फतह लहराना है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।